काम करेंगे, उम्मीद है। रहने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा, मैं उनको। लेकिन सबसे मेरा मेन है बेरोजगार को दूर। डाक बंगला परिषद में संतोष कुमार तिवारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। संतोष तिवारी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता दे रही है मुझे आशीर्वाद। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। संवाददाता मोहम्मद सबरार आलम। ये जो 3 दिन से आपका यात्रा चल रहा है, हाँ। और इस यात्रा में जनता का कितना प्यार मिला है? बहुत ज्यादा प्यार मिला, शायद ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। फौज में था तो फौज का प्यार तो फौज में काफी मिला, अब वो फौज का प्यार मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मुझे वही प्यार अभी मिल रहा है। तो कब तक ये यात्रा चलेगा आपका? यात्रा अब जब तक ले मैं इस यात्रा को छोड़ूंगा, तभी जब समाज का जो है परेशानी दूर हो जाए, मैं इस यात्रा को तब जाकर, मतलब जो है कि फिलहाल शांति से बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं, शांति से बैठूंगा। आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी है, मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूं मैं, और अभी बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है विधायक प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूं और समाज की सेवा कर रहा हूं। मेरी यही रहेगी बीरपुर की समस्या के लिए क्या रहेगी सबसे देखिए, रोड नाली ये सब तो चलता जी बढ़ता रहता है, लेकिन सबसे मेरा मेन है बेरोजगार को दूर करना। स्वास्थ्य जो मैं देखा हूँ, काफी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको काफी ज्यादा परेशानी हो, बेचारे उनको हॉस्पिटल जाने में बड़ी तंगी होती है। उनको ये पता नहीं कि मैं वहाँ डॉक्टर जाऊंगा तो मेरे को डॉक्टर जो है देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो सब सारी चीजें जो हैं, जितनी ज्यादा आवश्यकता होगा, जो हमारे बेचारे बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो हम नौजवान और बुजुर्गों के ऊपर ध्यान मेरा ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य देखिए, बुजुर्ग तो अब रिटायर जो होने हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है उसको मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उनको सही समय पे इलाज मिल जाए। और नौजवान है उनको मैं शिक्षित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी IT हब यहाँ बैठा रहा हूँ, मैं तीनों प्रखंड में मेरा एक IT हब बैठा रहा हूँ मैं। उन IT हब में मैं उन बच्चों को है IT के साथ साथ उनको देश के कानून के बारे में, संविधान के बारे में, साथ में उनको आगे जो है कि स्किल्ड डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा, तब जाकर वो आगे किसी भी तरह से वो अपना बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जब तक नौजवान नहीं चाहेगा, कोशिश नहीं करेगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। मैं कोशिश कर सकता हूं, उनके लिए हब बैठा सकता हूं, उनके लिए काम कर सकता हूं। बेरोजगार को आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा, मैं उनको मजबूती करूंगा। पहले अभी तीनों IT हब बैठा रहा हूं, तीनों प्रखंड में। कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन प्रखंडों में वो जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे भी हैं, वो भी आए और सीखें और आगे बढ़ें। और बीरपुर का खासकर समस्या है रेलवे से जुड़ा हुआ। हाँ। चाहे वो रेल ठहराव का बात हो या यहाँ किसी प्रकार की सुविधा की बात हो, अब तक सारे नेताओं ने ठगने का काम किया है। देखिए, ये चीजें तो पुराने नेता ही बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, अब नया शुरू से ही करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा जो है कि समय मैं मांगूंगा उस चीज के लिए। ये नहीं बोलूंगा कि मैं आते ही वो सब सारा दूर करूंगा। तो बहुत पुराना जो है कि उन्होंने बस कुछ किया होता तो आज ये समस्या नहीं आता। जो भी अभी समस्या है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और वो समस्या चाहते हो तो दूर कर सकते थे। देखिए, यहाँ बहुत सारे मैंने देखा, यहाँ पे जनता जो है मतलब जो है कि हमारा अनाज का जो पैदावार होता है, जो हम उससे कुछ कमाते हैं, उस बिजली में ही चला जाता है। अब नहीं, हम स्मार्ट मीटर है, हम नहीं करेंगे तो सर वो तो बिना लाइट का रहना पड़ेगा। पहले क्या था कि हम चलो कुछ भी कर लेते थे, अब तो सर स्मार्ट मीटर है। हम इसको चीज को हम कहाँ से हम इसको दूर करें हम? तो इस समस्या सबसे ज्यादा मुझे, ये समस्या जो अभी फिलहाल का समस्या है, ये अभी का पुराना समस्या नहीं है। अभी इसको चाहते तो हमारे जो अभी फिलहाल सिटिंग MLA हैं, वो चाहते थे उसको दूर कर सकते थे, और उनको करना भी चाहिए। ये मुद्दा तो उन्हीं का है, उसी समय का है, लेकिन मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा कि मैं भी उस चीज को जो है कि दूर कर। वर्तमान स्थिति में आप राजद से जुड़े हुए जी जी। पार्टी मतलब बिजली को लेकर के पार्टी क्या कर रहे हैं? पार्टी जो कोशिश, पार्टी जो है कोई पिटीशन जो है कि हम तैयार कर रहे हैं, सारे आम पब्लिक से मिलकर जो है कि हम जो है पिटीशन तैयार कर रहे हैं, जिसको हम कोर्ट में दाखिल करेंगे। दाखिल करने के बाद जो डिसीजन होगा, जो उसमें उसके पास संबंध, हम नोटिस भिजवाएंगे और जवाब मांगेंगे कि हाँ क्या है। सरकार के पास भी वो नोटिस जाएगा, और साथ में जो इसका जिम्मेदार है, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे वो गाँव का, ग्रामीण का, कोई जो चाहे किसी भी तरह के लोग हैं जो इसमें मेन मुखिया टाइप के हैं, जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, उन सबों को हम उजागर करेंगे सर। कुछ बिल वगैरह जो है कि अभी स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, उस स्मार्ट मीटर में बोलते हैं चार्ज कराते ही उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गया हवा की तरह। तो उस तरह की समस्याएं हैं। प्लस प्रखंड के अनुसार कई तरह की बोलते हैं कि हम सर फॉर्म भर के देते हैं प्रखंड में विधायक बीजेपी के दफ्तर में, और अपने विधायक को देते हैं, तो कुछ काम होता नहीं सर, वो क्या पता कहाँ फॉर्म गुम हो जाता है।
तो वो सब चीज नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि वो सब सारी चीजें जो है ना, उन मुद्दे पे जो है वो दोबारा हमारे साथ हम ऐसा ना कर सके, उन जनता को जो है, जो अभी चल रहा है, हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कार्यालय में जो आम पब्लिक के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, उस आवेदन को दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, नहीं तो जनता क्यों परेशान होती? जनता जरूर मतलब जो है बोलती, अरे बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, रिजल्ट आना चाहिए था उसका। तो रिजल्ट अभी तक कोई नहीं रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, और कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन अभी खासकर 2 समस्याएं मेरे को काफी नजर में आया है। खासकर बिजली का जो है कि बेचारे बोलते हैं कि उतना कमाई, ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बोले वो करे। देखिए, मैं फौजी हूं और जो बोलूंगा वो करूंगा। मैं यहाँ यदि किसी मुद्दा को लेकर आया हूं, मैं 3 ही मुद्दा है मेरा मेन मुद्दा जो है। 3 मुद्दा जो मेरा मेन है वो है, पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य। 3 मुद्दे जो हैं मेरे अहम मुद्दे हैं, और उन्हीं पे मैं काम करूंगा, तब जाकर इस बीरपुर विधानसभा का विकास होगा। उसके बाद ही जो हमारे नौजुवक हैं, मैं देखता हूं कि हमारे नौजुवक बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये तो हर विधानसभा के चुनाव में कहा जाता है कि रोजगार हो या विकास की बात हो। हाँ। बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं बीरपुर विधानसभा की जनता को, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सपना जो है एक कैंडिडेट दिखा सकता है, लेकिन मैं कैंडिडेट के साथ साथ एक फौजी भी हूँ। सपना फौजी नहीं दिखाता, वो ग्राउंड पे काम करता है। मैं ग्राउंड पे काम करके दिखाऊंगा पहले, ग्राउंड पे काम करके पहले दिखाऊंगा, उसके बाद ही काम जो है कि जो आप लोग जनता जो है, जनता जनार्दन है, जो जनता डिसीजन लेगा मैं उस पे काम करूंगा। मैं उस पे ही काम करूंगा, जनता के ही विचार विमर्श पे काम करूंगा। और मेरा 24/7 वर्क चलेगा, 365 दिन वर्क चलेगा। मतलब ये नहीं कि गए आए चले गए, नहीं। मेरा मेन मकसद है, जो मैं बोला है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो पूरा करके दिखाऊंगा चुनाव आने से पहले। आप देखिए, वर्तमान समय में अभी राजद से आप जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल जुड़े हुए। मारिया स्टील प्राइसेस गोदरेज फैक्ट्री, 15 वर्षों का विश्वास आपके साथ। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। पसंद आपकी गारंटी हमारी। हमारा पता, सरकारी हॉस्पिटल बिहपुर भागलपुर। प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहबाज। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद। मेरा जो है कि काम राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे सदस्यों को भी जोड़ रहा हूं, और आने वाले समय में काफी अच्छा उनका संख्या हो जाएगा इस बीरपुर विधानसभा में। क्या आपको ऐसा उम्मीद है कहीं ना कहीं राजद के द्वारा आपको टिकट दिया जाए? बिल्कुल उम्मीद है, काम करेंगे, उम्मीद आएगा। देखिए लाइन में खड़े रहेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिना लाइन खड़े हुए तो थोड़ी आगे कोई आएगा। अगर मान लिया जाए राजद के द्वारा आपको टिकट नहीं दिया गया, तो उसके बाद आप क्या स्टैंड लेंगे? स्टैंड देखिए, विकास मुझे बीरपुर का करना है, तो स्टैंड तो मतलब जो है कि लेना तो पड़ेगा। हाँ, कोई मतलब नहीं, विकास हमें तो विकास बीरपुर का करना है। मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे टिकट मिले या न मिले, हम चुनाव लड़ेंगे, बीरपुर का विकास करेंगे, बीरपुर का विकास करेंगे। लेकिन विकास करने के लिए मुझे तो चाहिए, इस बीरपुर विधानसभा का कुछ ना कुछ मुझे आप विधायक बनाएंगे, तभी तो मैं विकास कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं कितना भी बिजनेसमैन हूं मैं, लेकिन विकास तो करने के लिए एक हमें स्थान तो चाहिए। अपना बिजनेस एक स्थान नहीं होता, स्थान जो है एक देश का संविधान के अनुसार, किसी भी प्रदेश का, किसी भी सरकार का एक पद होता है, जो पद के हिसाब से ही विकास होता है। तो इस विकास के लिए मुझे जनता को करना पड़ेगा। अगर आप विधायक बन जाते हैं, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता? मेरा जो है कि काम राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे सदस्यों को भी जोड़ रहा हूं, और आने वाले समय में काफी अच्छा उनका संख्या हो जाएगा इस बीरपुर विधानसभा में। क्या आपको ऐसा उम्मीद है कहीं ना कहीं राजद के द्वारा आपको टिकट दिया जाए? बिल्कुल उम्मीद है, काम करेंगे, उम्मीद आएगा। देखिए लाइन में खड़े रहेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिना लाइन खड़े हुए तो थोड़ी आगे कोई आएगा। अगर मान लिया जाए राजद के द्वारा आपको टिकट नहीं दिया गया, तो उसके बाद आप क्या स्टैंड लेंगे? स्टैंड देखिए, विकास मुझे बीरपुर का करना है, तो स्टैंड तो मतलब जो है कि लेना तो पड़ेगा। हाँ, कोई मतलब नहीं, विकास हमें तो विकास बीरपुर का करना है। मतलब आपका साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे टिकट मिले या न मिले, हम चुनाव लड़ेंगे, बीरपुर का विकास करेंगे, लेकिन विकास करने के लिए मुझे तो चाहिए, इस बीरपुर विधानसभा का कुछ ना कुछ मुझे आप विधायक बनाएंगे, तभी तो मैं विकास कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं कितना भी बिजनेसमैन हूं मैं, लेकिन विकास तो करने के लिए एक हमें स्थान तो चाहिए।
अपना बिजनेस एक स्थान नहीं होता। स्थान जो है एक देश का संविधान के अनुसार किसी भी प्रदेश का, किसी भी सरकार का एक पद होता है, जो पद के हिसाब से ही विकास होता है। तो इस विकास के लिए मुझे जनता को करना पड़ेगा। अगर आप विधायक बन जाते हैं, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।